चलो, हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को फेसबुक पर स्वागत है। चलो, जितना जल्दी लाइव आना चाहते हैं जितना जल्दी लाइव आइए। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ एग्जांपल बताने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से बता रहे हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो पूछेगा, समझ गए। चलो तो देखा जाए, जितना जल्दी आप जोड़िएगा उतना जल्दी ठीक है, समझ गए। चलो जल्दी करिए। चलो लाइव आइए छोटू, लाइव आइए, फिर अब आपका आगे पढ़ाई चालू करते हैं। चलो लाइव आबा, जल्दी आबा। समय कम है छोटू, जितना जल्दी लाइव आएगा उतना जल्दी आपका पढ़ाई चालू होगा, समझ गए। चलो तो आगे चालू करते हैं छोटू। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करते रहिएगा, समझ गए। चलो तो आगे देखल जाए। चलो छोटू हो गया। चलो तो देखल जाए। आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एग्जांपल बता रहे हैं। क्या चीज़ का? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। देखते हैं, आइए देखिएगा आप लोग, साथ ही रहिएगा, आपको ख़त्म करते चल जाएंगे। चलो तो देखल जाए। सबसे पहले अगर हम यहाँ आपको पढ़ाएं तो आप पूरा ध्यान देकर यहाँ समझिए कि हम क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, समझ गए। ध्यान देकर पहले समझिए आप। चलो देखा जाए, अपना पढ़ाई चालू करते हैं। आप अपना पढ़ने के लिए चालू हो जाइए। चला तो हमारा आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दम VVI ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं बाबू, दम VVI ऑब्जेक्टिव, समझ गए। हमारा पार्ट 2 वीडियो है ऑब्जेक्टिव का। एगो क्लास और चलाए थे, उसमें सब्जेक्टिव चलाए थे, समझ गए। चला तो देखा जाए, ध्यान से आप लोग समझिएगा। खाली लाइव आप अच्छा से आ जाइए, फिर क्या चीज़ करना है हम समझेंगे, क्या चीज़ पढ़ाना है आपको हम समझेंगे, समझ गए। खाली आप लाइव जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी आ जाइए, आपके लिए बेहतर साबित होगा, समझ गए। चला तो देखा जाए। बताएं छोटू। पहला एग्जांपल है कॉस इनवर्स इंटू कॉस 13π/6। अब कहेगा कि इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो दे दिया कि कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब इसका आंसर क्या चीज़ होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉस का रेंज क्या चीज़ होता है। कह रहा है कि 13π मतलब हो गया आपका कितना डिग्री कह रहा है, ये समझिए। 13π मतलब कह रहा है 13 गुने पाई मतलब 180 बटा 6, 6 18 33 39 290 डिग्री। तो 290 डिग्री। और इसका रेंज क्या चीज़ है, ध्यान समझिएगा कि इसका रेंज, कॉस का रेंज क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। इसका रेंज है, ध्यान समझिए, रेंज मतलब कितना कितना के बीच रह सकता है। तो इसका रेंज है आपका 0 डिग्री से बड़ा और बराबर, समझ गए, x के मान या y के मान, और एक पाई से छोटा और बराबर, समझ गए। ध्यान समझिएगा। ये आपका क्या चीज़ हो गया, रेंज हो गया। क्या चीज़ का रेंज हो गया छोटू, आपका कॉस का रेंज हो गया कि इसमें x के मान
0 डिग्री से x के मान 0 डिग्री से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, समझ गए। x का मान 0 डिग्री से बड़ा या बराबर रहेगा और पाई से छोटा और बराबर रहेगा, समझ गए। यानी x के मान है जो 0 डिग्री से बड़ा और बराबर रहेगा, समझ गए। x का मान 0 डिग्री से बड़ा और बराबर और 180 से छोटा, ध्यान समझिएगा। मतलब इसमें जो थीटा के मान होना चाहिए वो 180 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या बराबर हो सकता है। तो समझिए 290 डिग्री तो बराबर नहीं है, तो अब इसका बराबर कैसे लाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो बराबर लाने के लिए हम इसको तोड़ेंगे, क्या चीज करेंगे, तोड़ेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस, इसका तोड़ेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस पाई बटे 6। अब बताइए इसका आप एलसीएम लेके बनाएगा तो इतना आ जाएगा। तो ध्यान समझते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, इसे मान लेते हैं थीटा। तो बताइए वो फार्मूला अभी जस्ट पढ़ाए थे, सुबह में क्लास लिए थे कि कॉस, ध्यान समझिएगा, साइड में बताते हैं कि कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या चीज़ होगा फार्मूला। तब बताए थे कि कॉस 180 जुट रहा है थीटा के मान, तो इसका मान ये कौन चतुर्थांश में हो जाएगा, कौन में हो जाएगा बाबू, 180 से जुट रहा है मान, तो 270 यानी हो जाएगा आपका तीसरा चतुर्थांश में। तीसरा tan और cot प्लस में रहता है, 180 है जो नहीं बदलता है, तो tan और cot प्लस में रहता है, बाकी सब माइनस। तो कॉस नहीं बदलेगा तो माइनस कॉस थीटा, इसका फार्मूला हो गया माइनस कॉस थीटा, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस कॉस थीटा के मान पाई बटे 6। अब समझिएगा ध्यान से, पाई बटे 6 टूटेगा, पाई बटे 6 क्या चीज होगा, पाई मतलब हो गया 180 और 6 मतलब 6, यानी 180 बटे 6, इसका तोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, क्या चाहेगा 30 डिग्री। तो ध्यान समझिएगा और ध्यान से कंसेप्ट समझिए। पहले कमेंट कीजिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान समझिएगा, फिर आपको आगे लेके चलेंगे। पहले आप कमेंट कीजिए कि यह आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब फिर आपको आगे बताते हैं। चला फिर आपको आगे बताते हैं, ध्यान समझिएगा। कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बटे 6, कोई दिक्कत बाबू, अब कोई दिक्कत होबे नहीं करेगा, समझ गए। तो बताइए कॉस 60 डिग्री के कितना मान होगा बाबू, कॉस 30 डिग्री, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो ध्यान समझिए, कॉस इनवर्स प्लस या इंटू कॉस पाई बटे 6। तो पाई एगो फार्मूला आपको बताए थे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, ये फार्मूला आपको बताया गया है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, तो इसका आंसर हो गया पाई बटे 6, ये क्या हो गया आंसर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का यहाँ पर ही देखा जाएगा। दूसरा बताते हैं छोटो, दूसरा ध्यान से समझिएगा। दूसरा एग्जांपल है कि tan इनवर्स tan 7 पाई बटे 6, ऐसे दे दिया। आप कह रहा है कि इसका आंसर क्या चाहिए, तो कुछ नहीं करना, 7 पाई। सबसे पहले एक रेंज देखेंगे तो देखेंगे, ध्यान समझिएगा, इसका थीटा के मान कितना होगा, तो 7 गुने 180 डिग्री बटे 6, तो 6 18 30 मतलब 7 21 210 डिग्री। और इसका मान होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और बराबर और 90 डिग्री से छोटा और बराबर, समझ गए। इसका रेंज ऐसे होता है छोटू कि पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2 से बड़ा बराबर x के मान और फिर छोटा और बराबर भी पाई बटे 2 से, समझ गए। यानी 90 डिग्री से माइनस 90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, ये आपका tan के रूल है। किसका रूल है, tan के रूल है। tan के रूल क्या किया कि माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2, समझ गए। माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 यानी 90 डिग्री माइनस, यानी इसका ठेठ में समझिए, माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री तक, माइनस 90 से 90 डिग्री। और 210 है, ज़्यादा हो रहा है, 210 क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो इसका कम कैसे होगा, तो ध्यान समझिएगा। एक रात तोड़ेंगे तो tan इनवर्स इंटू tan तोड़ेंगे तो आ जाएगा पाई प्लस पाई बटे 6, ऐसे तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। अब समझिए tan इनवर्स इंटू tan 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ फार्मूला आया कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा, फार्मूला आपको बताए हैं कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अभी बता देते हैं tan 180 डिग्री प्लस थीटा, यही चलते आपको सुबह में पढ़ा रहे थे, जहाँ बताए थे कि आपको यह बहुत महत्वपूर्ण है छोटू, आप यह नहीं जानिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा बताए थे कि 180 तीसरा घर में है, तो तीसरा घर में tan और cot प्लस में, बाकी सब है माइनस में, नहीं बदलेगा तो जस्ट के तस, तो tan थीटा। तो यानी ये हो जाएगा tan पाई बाई 6, फार्मूला बताए थे
कि tan इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर फार्मूला होता है x। ये फार्मूला के सहारे आपका आंसर हो गया π/6। x के मान कितना है π/6। ये हो गया आंसर। अगला लेते हैं एग्जाम्पल तीसरा। इसमें भी 5 एग्जाम्पल लेंगे लेकिन बहुत लाभदायक आपके लिए साबित होगा। क्या चीज़ साबित होगा? बहुत लाभदायक। ध्यान समझिएगा आगे। कह रहा है कि सिद्ध करें, क्या चीज करें? सिद्ध करें कि न, तो रुक जाइए, साफ कर देने दीजिए बोर्ड, फिर आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तीसरा ध्यान से समझिएगा। तीसरा आपका बहुत रंगीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तीसरा ऐसा क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता है छोटू। बहुत भयंकर क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, हर एक बार एग्जाम में पूछा गया है और आपसे पूछेगा भी। ध्यान से समझिएगा। देखा जाए तीसरा, देखिए कैसे देगा कि सिद्ध करें कि सिद्ध, रुक जाइए साफ करने दीजिए। सिद्ध करें, क्या चीज करें? सिद्ध, टू प्रूव डैट। सिद्ध करें, देखिए कैसे कहेगा। तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर, क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी की किताब रख ले हैं। tan इनवर्स 24/7 बराबर tan इनवर्स 24/7। अब यहाँ से बात आता है, उठता है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझिएगा। चला देखा जाए। केहू के रोबाबल बहुत बात नइखे, केहू के रोबाबल बहुत बात नइखे, रोबा के हंसाबल बहुत बात होला, रोबा के हंसाबल बहुत बात होला। ध्यान से देखा जाए, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखा जाए सिद्ध करने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं करेंगे, चलेंगे LHS से, कोई दिक्कत नहीं। बेल है 2 sin इनवर्स 3/5, हमको आंसर लाना है tan में, तो इसका tan में बदलेंगे। क्या चीज में बदलेंगे? tan में। तो tan में बदलिएगा, और बदलता है कैसे ये समझते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 दिल है, तो ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया कर्व, और निकालना है हमको tan इनवर्स। फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब तो हमें दिया गया है 3, लेकिन आधार नहीं दिया गया है, तो आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए आप 10वां में फार्मूला पढ़े होंगे, रूट अंडर कान के स्क्वायर लंब के स्क्वायर, चला रूट अंडर कर्ण के मान कितना दिया गया है 5, तब 5 के स्क्वायर माइनस लंब के मान 3, तब 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो 16, 16 के वर्गमूल 4, यानी आधार आ गया 4। अब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ लिखेंगे कि tan इनवर्स 3/4, 3/4 समझ गए, ये हमारा आ गया tan में बदले। अब ध्यान से समझिएगा, कहिएगा कि अगेन मतलब पुनः। ध्यान से देखते हैं, ध्यान से, अगेन मतलब पुनः। क्वेश्चन दिल था कि 2 sin इनवर्स 3/5 था, 2 tan इनवर्स 3/4, ये आपको तो बदल दिया। एक फार्मूला आपको बताए थे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर फार्मूला आपको बताए होंगे, आगे आपको सिद्ध करवाए होंगे यहाँ पर फार्मूला। ध्यान समझिएगा, आप खाली लाइव आइए बस, समझ गए। आपको यहाँ पर फार्मूला आपको बताए थे कि 2 tan इनवर्स x के फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको फार्मूला बताए थे, समझ गए। ये आपको सिद्ध करके बताए होंगे, फार्मूला नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर। ये आपको सिद्ध करके बताया गया है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझते हैं, जहाँ जहाँ x आएगा रखेंगे 3/4, तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स
2 है तो 2, x के मान है 3/4 लिख दिए बाबू। 1 है तो 1 माइनस x स्क्वायर यानी 3/4 के दी होल स्क्वायर। चला 2 दूनी 4 हो गया tan इनवर्स 3/2 बटा एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस सॉरी रुक जाइए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर करेंगे एकदम ध्यान से एकदम आस्ते आस्ते बनाते हैं। 3/4 बटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा में कुछ होना था 1। अब इसका एग्जाम्पल एलसीएम लेते हैं तो tan इनवर्स समझ में आ रहा है ना? कमेंट कीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो। समझ गए? देखा जाए tan इनवर्स 3/4 है तो 3/4 बटा 16 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 16, 16 माइनस 9 हो गया छोटू। आप ध्यान समझिएगा तो tan इनवर्स 3/4 गुने ऊपर चल जाएगा 16 नीचे आ जाएगा 7 तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिए 3 के स्क्वायर किए थे तो कितना आ गया 9, 4 के स्क्वायर तो 16, कोई दिक्कत? 2 दूनी 4, 3/2 है ना छोटू, सॉरी 3/2 है, कट गया ना तो 3/2 यहाँ गया 3/2 तो 8 दूनी 16। आप ध्यान से देखिए tan इनवर्स 8 तिया ये तभी 2 रहेगा, 2 आया था 8 तिया 24 तो लिखेंगे कि 24/7 है तो 7। ये हमारा क्या चाहिए RHS प्रूव्ड। एक बार और समझाते हैं फिर आगे बताएंगे, ध्यान समझिएगा। एक बार आपको और समझा देते हैं। चला एक बार और बता देते हैं। एक बार के बतला के बाद आपको आगे क्लास लेंगे इंग्लिश का, समझ गए? आगे आपका क्लास होगा इंग्लिश का। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले कुछ नहीं किए, सबसे पहले क्या चीज़ सिद्ध करें, दे दिया क्वेश्चन कि 2 sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7। कुछ नहीं किए, LHS से चले तो जस के तस लिख दिए। साइन मतलब आप साइन के बदलेंगे tan में, तो tan में बदलेगा कैसे? तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधा और साइन का होता है फॉर्मूला लंब बटे कान। तो कान दिल है लंब दिल है और tan थीटा में हमको आधार निकालने की जरूरत होता है। आधार के फॉर्मूला लगा के निकालने tan इनवर्स 3/4 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए अगेन मतलब पुनः प्रश्न से 2 tan इनवर्स 3/4 लिख दिए, कोई दिक्कत? फिर 2 tan इनवर्स एक मान लिए x, तो एक का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स जस के तस 2 है तो 2 जस के तस x के मान आया 3/4 तो 3/4 लिख दिए। 2 दूनी 4, 2 में तब खत्म। 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस x के मान 3/4 का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत? अब देखा 3/2 तो 3/2 बटा 1 तो 1 माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 तो 9/16। आप ध्यान समझिएगा। बराबर तो बराबर tan इनवर्स तो tan इनवर्स 3/2 तो 3/2। ठीक है, 16 एक कैल्शियम 16 में 1 से गुना करिएगा तो 16 माइनस 9। आप ध्यान से देखिए tan इनवर्स तो tan इनवर्स 3/2 तो 3/2। और देखिए अगर नीचे से अगर ऊपरे में जाएगा मतलब भागा में से गुना में जाएगा तो नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे होता है। तो आप बच्चा में भी जानते होंगे, ये आप बच्चा में भी जानते होंगे, समझ गए? तो कुछ नहीं किए 16 में से 9 गया 7। देखिए जैसे में ऐसे आ गया tan इनवर्स 3/2 है तो 3/2, 16 में से 9 गया था 7/16, 7/16 आ गया। नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे कर दिया, समझ गए? तो ये आपका मेन बट्टा हो गया, समझ गए? तो ये नीचे ऊपरे होगा, नीचे वाला ऊपरे नीचे होगा, कर दिया। फिर काटे तो tan इनवर्स 24/7। हमको लाना क्या चीज़ था? tan इनवर्स 24/7 आ गया। कोई दिक्कत का? कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत इसमें हुआ बताइए, कोई दिक्कत इसमें हुआ तो आप एक बार फिर बताएंगे। अगर कहिएगा कि एक बार और समझाए तो एक बार और समझाएंगे। चला ना तो आगे क्वेश्चन पर चलेंगे बाबू। चलिए आगे एगो बात बता देते हैं फिर आगे चलेंगे क्योंकि समय सभी विषय पढ़ाना है। चौथा एगो क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 12/13 हो तो न तो ऐसे कीजिए साइन इनवर्स 12/13 हो तो tan इनवर्स के मान ज्ञात करें। tan इनवर्स ज्ञात करें। tan इनवर्स में मतलब tan में इसे बदलें तक कुछ नहीं करना है। साइन
इनवर्स 12/13 था, 12 क्या चीज हो गया लंब हो गया और 13 कुछ हो गया कर्ल। फार्मूला आधार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आधार, तो आ जाएगा tan इनवर्स, आधार आप निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, तो ये आपका tan इनवर्स 12/5 हो गया आपका आंसर। अगला क्लास आपका इंग्लिश के चला रहे थे समरी, इंग्लिश के क्या चीज़ चला रहे थे बाबू समरी। अगर नहीं देखे होंगे पार्ट 1 वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम है MSCC एजुकेशन, MSCC एजुकेशन पर आप जाकर देख सकते हैं। समरी क्लास 12 के 5 नंबर उससे फिक्स है, 5 नंबर मिलेगा तब मिलेगा। चलिए तो इससे विदा लेते हैं, पहले एक गाना सुना देते हैं, ध्यान समझिएगा। कि अखिया लड़ावल बहुत बात नेक है, कि दिलबा लगावल बहुत बात नेक है, लगा के बितावल बहुत बात होला, केहू के रोबावल बहुत बात नइखे, केहू के रोबावल बहुत बात नइखे, रोबा के हंसावल बहुत बात होला, रोबा के हंसावल बहुत बात होला। चला तो आपसे विदा लेते हैं और अपना चलते हैं अगला की ओर, अगला टॉपिक की ओर। चलिए तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।